जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में ये जो रजत शर्मा का सीरियल चलता है आपकी अदालत वाला, तो एक मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ आपको, उसी का ये दूसरा भाग है। इसमें रामपाल जी जो है मुकदमा ठोक रहे हैं सारे धर्म गुरुओं पे जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। इनके ऊपर ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप वास्तव में हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा और इनके ज्ञान से आप स्वयं परिचित जब होंगे तो आपको यह मालूम होगा कि ऐसा कोई एक छोटा सा बच्चा भी नहीं कर सकता, जैसा कि ये जिस ज्ञान का इन्होंने प्रचार किया है इस अपनी पुस्तक में ये लिख करके। कबीर बड़ा की कृष्ण इनका एक पुस्तक है। तो अगर आप रामपाल जी के भक्त हैं तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि निष्पक्ष भाव से इस पूरी वीडियो को देखिए और अपने गुरुदेव की जो लेखनी है उस पर विचार करिए। अभी मैंने जो पहली वीडियो दिया था उस वीडियो में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के से तुलना कबीरदास जी की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को एक मुट्ठी चावल के रूप में बहुत सारे धन दौलत दे दिए और वहीं कबीरदास जी जो है तैमूर लंग को एक रोटी के बदले में 7 पीढ़ी तक राज दे दिया, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक राजा हुए थे जो भारत में गुलामी किए थे मुस्लिम शासक। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो सुदामा को जो धन दिए थे उस धन से सुदामा ने किसी का अहित नहीं किया। लेकिन यही जो कबीरदास जी जो रामपाल के कबीर परमात्मा है, उन्होंने तैमूर लंग को 7 पीढ़ियों तक जो राज दिया, उन 7 पीढ़ियों के जो राजा हुए तैमूर लंग, बाबर, हुमायूं से लेकर शाहजहां और औरंगजेब तक ये लोग जो हुए, ये सारे हिंदुओं को कत्ल किए, हमारे मंदिरों को ढाए। बाबर ने तो भगवान राम की जन्मभूमि को गिरा करके वहां बाबरी मस्जिद बना दिया, जो मंदिर था उसको गिरा करके बाबरी मस्जिद बना दिया। कितने हिंदुओं को कत्ल किया गया, लूटा गया, इनके ऊपर कई 100 वर्षों तक राज किया गया। उस व्यक्ति को जो वरदान देने वाला है वो महान कैसे हो सकता है? उसका वरदान तो श्राप बन गया हिंदुओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। वैसा ही वरदान रामपाल का जो कबीर नामक परमात्मा है, इसने काल को दे दिया कि 1 लाख मानो खाओ और 1.25 लाख पैदा करो। अगर इस कहानी को सत्य माना जाए तो आजकल जो काल सबको खा रहा है यह कबीर नामक परमात्मा की ही देन है। ठीक है, तो दोस्तों यह मूर्खों की कहानी है और मूर्खों का ज्ञान है। और आगे आइए, अब एक और जो है मूर्खतापूर्ण ज्ञान को आज पढ़ लेते हैं और पढ़ करके आपको सुना देते हैं और आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है कबीर बड़ा या कृष्ण, जनता की अदालत। संत रामपाल जी महाराज, लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। कबीरदास जी के वकील हैं रामपाल दास जी और इधर भगवान श्री कृष्ण के वकील हैं तमाम हिंदू धर्मगुरु। इस पर जो पहली वीडियो हमने बनाया था कबीर बड़ा या कृष्ण, उसका यह दूसरा भाग रहेगा। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। मुकदमा ये दूसरा ठोक रहे हैं रामपाल जी। कृष्ण जी के वकील जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन के दबाव में ऋषि दुर्वासा जी 88,000 ऋषियों को साथ लेकर पांडव के पास वन में गए, भोजन खिलाने को कहा कि यदि हम सबको भोजन नहीं करवाया तो तुम्हें श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने पांडव की रक्षा की, सब्जी वाले बर्तन को धोकर पिया, उसमें एक सब्जी का पत्ता बचा था, उसे खाकर 88,000 ऋषियों का पेट भर दिया। क्या समझते हो तुम कबीर जी को? तो यह जो है श्री कृष्ण जी के जो वकील हैं उनका यह दावा था, रामपाल जी लिखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं हम आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में बोले, मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। दोस्तों, जब भगवान स्वयं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है और जब वह एक सब्जी का टुकड़ा खा करके उनकी आत्मा जब पूर्ति हो जाएगी तो सारे प्राणियों की आत्मा की तृप्ति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वही हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा के रूप में है। तो 88,000 जो शिष्य थे उनके भी अंदर वही परमात्मा श्री कृष्ण आत्मा के रूप में स्थित थे। जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा तृप्त हुई वैसा ही वो सारे ऋषियों की आत्मा तृप्त हो गई। ठीक है, आगे रामपाल जी लिखते हैं यहाँ पे, कबीर जी का वकील श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु 3 लोक के मालिक प्रभु हैं, ये भी राहत दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु हैं। वे जो राहत दे सकते हैं वह श्री विष्णु जी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण जी ने तो केवल 88,000 ऋषियों का एक बार पेट भरा। कबीर परमेश्वर जी ने काशी शहर में 18 लाख व्यक्ति साधु संतों का पेट 3 दिन तक दिन में 2-3 बार भरा, क्योंकि दशहरा के लालच में कोई प्रतिदिन 3 बार भोजन खाता था, 2 बार तो प्रत्येक व्यक्ति खाता ही है। पढ़े कथा कबीर जी द्वारा काशी शहर में 3 दिन भंडारा देने की। अभी आपने पढ़ा कि दुर्वासा ऋषि जब पांडव के आश्रम पर आते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और खत्म हुआ रहता है और कह के नहाने के लिए जाते हैं कि तुम लोग खाना बना के रखो, मैं नहा के आता हूँ। तो भगवान को याद किया जाता है, भगवान आते हैं और वो पात्र को धो करके उसमें शाक का एक टुकड़ा बचा है उसी को खा लेते हैं
और भगवान हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है, इसलिए उन 88,000 ऋषियों की आत्मा क्षुब्ध हो जाती है और वो दुर्वासा ऋषि जो है अपने भक्तों को लेकर के उल्टे पांव भाग जाते हैं, वो फिर वापस आते नहीं। और इधर जो कबीरदास जी जो भंडारा कर रहे हैं, इसमें स्वयं साधु संतों को खाना पड़ रहा है। तो विचार करिए कि कोई व्यक्ति बिना खाए उसका पेट भर गया और कोई व्यक्ति 3-3 बार खा रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? 88,000 ऋषियों का पेट बिना खाए ही भर दे रहे हैं भगवान, और एक जो रामपाल जी के द्वारा काल्पनिक भगवान है कबीरदास जी है, ये खिला रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि जो बिना खिलाए ही पेट भर देता है और कोई खिला रहा है, तो इसमें अंतर कितना है? ठीक है, तो आगे आइए पढ़ते हैं कहानी को। अब यहाँ पे रामपाल जी लिख रहे हैं, काशी में भोजन भंडारा करना। शेख तकी सब मुसलमानों का मुख्य पीर गुरु था, जो परमात्मा कबीर जी से पहले से ही ईर्ष्या किया करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व सेतकी ने मजलिस करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं, उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहो वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कम्बल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही, बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़े। कबीर जी तो जानी जानते, फिर भी अभिनय कर रहे। बोले, रविदास जी झोपड़ी के अंदर बैठ जा, साकल लगा ले, अपने आप झक मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गद्दों जैसा बौरा थैला रखकर उसमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल, आटा, खाड़, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सतलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सम्राट सिकंदर तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर 10 ग्राम सोना गोल्ड दक्षिणा दी जा रही थी। बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके 4 बार दोहर तथा मोहर ले रहे। कुछ सूखा सीधा चावल, खाड़ भी, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। तो दोस्तों, एक कथा बहुत लंबी है रामपाल जी की। तो यहाँ इनके कहने का मेन तात्पर्य है कि जब वो काशी में भंडारा के लिए ये शेख तकी जो मुसलमानों का पीर था, गुरु था, झूठी चिट्ठी जो है पठा दिया चारों तरफ और 18 लाख जो है कि साधु संत जुट। तो कबीरदास जी गए सतलोक और सतलोक से बैलों पे लाद कर लेकर आए खिलाने के लिए। इनका मेन कहने का अर्थ है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है, ये कहीं आते जाते वह जो है एक सब्जी का टुकड़ा जो है खाते हैं। इनके हिसाब से जो लिखे है, अभी मैं आगे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, जो महाभारत में लिखा गया है उसको पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। खाते हैं और 88,000 ऋषियों का पेट भर जाता है। ठीक है, तो आप स्वयं विचार करिए कि बिना खिलाए जो पेट भर देता है और जिसको पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, आइए थोड़ा सा महाभारत में पढ़ लेते हैं इस कथा। यह संक्षिप्त महाभारत है। वन पर्व, पृष्ठ संख्या 426। विषय है दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। दोस्तों, दुर्योधन के अतिथि सत्कार से दुर्वासा जी खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्योधन यहाँ से मांग रहा है कि जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा। ब्राह्मण हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइए। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अब यहाँ से दुर्वासा जी पांडवों के आश्रम पे जाते हैं वन में। वहां पे क्या होता है, यह पृष्ठ संख्या 427 है। तदंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगा कर कि पांडव और द्रौपदी सभी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं। 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथियों को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर
आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र ही आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करने लगी, हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। ठीक है, क्या हो? आत्मा हो। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10:20 में बोले, मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथों का खेल है प्रभु। तुम अविनाशी हो, सारा गतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। चित्त की वृत्तियों और चित्त वृत्तियों के प्रेरक तुम ही हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष प्राण और मन की वृत्तियां तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्र वाले, कौस्तुभ मणि विभूषित एवं पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण, तुम ही संपूर्ण भूतों के आदि और अंत हो। तुम ही परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषों ने तुमको ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं का अधिष्ठान कहा है। हे देवेश, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी भय नहीं है। आज से पहले सभा में दुशासन के हाथों से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। आगे 428 है। द्रौपदी ने इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार सुनाया। भगवान बोले, कृष्ण, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है, पहले शीघ्र ही मुझे कुछ खाने को दे, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, भगवान सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि एक बार भगवान सूर्य की जो है द्रौपदी प्रार्थना करती है तो भगवान सूर्य एक बाटली देते हैं, एक मतलब बर्तन देते हैं। कहते हैं कि इसमें तुम जितना खाना चाहो उतना मांग सकती हो, ये तुम्हें बना बनाया खाना दे देगा, लेकिन एक शर्त है कि जब तुम खाना खा लोगी उसके बाद यह खाना नहीं देगा। इसीलिए जो है दुर्योधन बोला था कि जब द्रौपदी भी खा ले तब तुम जाना दुर्वासा जी से। तो इसीलिए दुर्वासा जी आए थे कि क्योंकि अब उस बाटली से खाना नहीं मिलने वाला था। तो वही चीज का वर्णन हो रहा है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ है। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण दोस्तों स्वयं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। ऐसा बोले तो अब उन लोगों का क्या हो जाता है, दुर्वासा जी का आगे इसमें कथा चलेगी। बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव, दुर्वासा आदि सभी मुनियों को जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे बुलाने चले। मुनि लोग पानी में खड़े होकर अगमरसर कर रहे थे। उन्हें सासा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हो। ऐसा उन लोगों को मालूम हुआ, पानी में जो है खड़े होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको मालूम हुआ कि अचानक ये पेट जो है भर गया है। बार बार अन्न के रस से युक्त ढकारे आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्मर्षि से राजा को तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तब दुर्वासा जी बोल रहे हैं, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजश्री युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अमरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है। ये अमरीश वाले कथे में भी तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया था दुर्वासा पे।
वही चीज बता रहे हैं, कथा बहुत लंबी है। उस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा है। हे धार्मिक शूरवीर विद्वान व्रतधारी तपस्वी सदाचारित नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले। जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला सकते हैं। इसलिए शिष्यों, अब कल्याण उसी में है कि पांडव से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। दोस्तों यहाँ पे देखिए भगवान की महिमा देखिए कि इन लोगों को अन्न खाना नहीं पड़ रहा है, इन लोगों का पेट भर गया और उधर से उधर ही भाग रहे हैं और डर रहे हैं कि भगवान के भक्त के पास जाएंगे तो हमको जला भी देंगे। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे। पांडव के भय से भागकर सबने 10 दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूम कर खोजने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे। यह दैववश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया है, इस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो। इस प्रकार चिंता करते हुए बार बार उच्च वास खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप लोगों का कल्याण हो। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हुई। वे बोले, गोविंद तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए को जहाज मिल जाए, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यूं ही भक्तों का कल्याण किया करो। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। थोड़ा सा और बाबा जी का पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें और एक कलाबाजी इन्होंने लिखा। यहाँ पे लिखते हैं कि एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ। अब देखिए भंडारे में एक और करिश्मा करवा रहे हैं। खूब लोग खा रहे हैं, हाँ, चार बेर खा रहे हैं, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे। पहले से दुगना भोजन खा रहे थे। हजम भी हो रहा था। किसी रोगी तथा वृद्ध को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाए। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसे ही जड़ी बूटियां डालकर बनाया है, जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते हैं। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर के बाहर चले गए। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोज कर बैठे तो गुद्दा से वायु निकली। पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। यानी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उस खाना से लाइटिंग नहीं होता है दोस्तों। लाइटिंग की जगह पे सुगंधित हवा निकलता है, केवड़े का छिड़का हुआ जो पानी है इसके जैसा। प्रमाण कहाँ दे रहे हैं कि पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगल में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल पखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे एक बात और हो जाएगी दोस्तों कि जो स्वर्ग ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, यानी जो नकल है, नकली है, उसका राजा इंद्र स्वर्ग का है, वो जो है अहिल्या के साथ दुष्कर्म करता है। तो इससे पूछा जाएगा कि जो सतलोक का राजा कबीर है असली, वो क्या करता है। तो दोस्तों ये मूर्खों की कहानी है। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा और शायद आनंद भी आया होगा आपको। यह रामपाल जो है भगवान श्री कृष्ण से कबीर जी की तुलना कर रहा है, जबकि कबीरदास जी स्वयं का कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले परी जेवरी जिसकी तू तिथियां। जो भगवान है श्री कृष्ण, वो साग खाते हैं और 88,000 ऋषियों का पेट फूल जाता है और बाहर भाग जाते हैं। यहाँ पे कबीर जो है खूब खिला रहा है, और उनका जो है मल भी नहीं निकल रहा है, सुगंधित हवा मिल रहा है।
ये रामपाल जी इसी को दिखा दिखा करके दासों को भ्रमित करते हैं, और ये भी जो है कि ये सोचेंगे कि हम भी चल के सतलोक में खाएंगे और उसका सुगंध निकलेगा, उस सुगंध से मस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।